छात्रों, हम आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश से एक वीडियो लेकर आए हैं। अनसीन पैसेज। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज 1। द ओल्ड तुर्क्स एंड अदर रेस्ट हु inhabitation Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and earlier still during the period of the Ibs Hindus. The frontier area was one of the principal centers of old Indian culture, and it abounds still with runs of monuments and monasteries, and especially of the great university of Taxila, which was at the height of its fame 2000 years ago, attracting students from all over India as well as different parts of Asia. Change of religion made difference but could not change entirely the mental backgrounds which the people of those areas had developed. सबसे पहले पैसेज की थोड़ा भावार्थ हो वो सही आना चाहिए। जब भावार्थ पता होगा तो प्रश्नों का आंसर आप जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। तो इसका भावार्थ है, द ओल्ड तुर्क्स एंड अदर सेक्स हु इनहेबिशन अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवांटेज ऑफ इस्लाम। अर्थात पुराने तुर्की और अन्य जातियां जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में निवास करती थीं। Were largest Buddhist and early still during the period of the Hindus. बड़े पैमाने पर मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में निवास करती थीं, बड़े पैमाने पर बौद्ध थीं, और महाकाव्यों के काल के दौरान भी पहली हिंदू थीं। सीमांत क्षेत्र पुराने भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों, इसका पूरा भावार्थ बताते हैं आपके लिए। सीमांत क्षेत्र पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था, और यह आज भी स्मारकों और मठों और विशेष रूप से स्पेशली ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालयों के खंडरों से भरा हुआ है। ठीक है, which was at the highest of the same 2000 year ago, अर्थात जो 2000 साल पहले अपनी प्रसिद्ध चरम पर था, जो छात्रों को आकर्षित करता था, अट्रैक्ट करता था स्टूडेंट को। डिफरेंट पार्ट ऑफ द एशिया, इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, चेंज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस व्हाट कुड नॉट चेंज entirely the mental backgrounds which the people of this area had developed. पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी धर्म परिवर्तन से फर्क तो आया, लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि पूरी तरह नहीं बदल सकी है आज तक। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, What religion groups inhabition Afghanistan before the advent of Islam? अर्थात इसका हिंदी अनुवाद हुआ, इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन से धार्मिक समूह रहते थे। तो कौन से धार्मिक समूह रहते थे बताइए। देखिए, तो भावार्थ पता ही हो गया। इस्लाम के आगमन से पहले पुराने तुर्की, देखो द ओल्ड तुर्की एंड अदर इनोवेशन अफगानिस्तान पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम।
इस्लाम के आगमन से पहले पुराने तुर्की और बौद्ध और हिंदू जैसी अन्य जातियां अफगानिस्तान में निवास करती थीं। तो इसे लिखेंगे बिफोर द एडवांटेज ऑफ इस्लाम द ओल्ड तुर्क एंड अदर रेस। ठीक है, फिर लिखेंगे द बौद्धिज्म एंड द हिंदूस इनहेबिशन अफगानिस्तान। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, बिफोर द एडवांस ऑफ इस्लाम द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेस like the Buddhist and the Hindus inhabited अफगानिस्तान। ठीक है, ये आंसर आया इसका। अगला देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मेंट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द इप्स। महाकाव्यों का काल वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए होगा आंसर महाकाव्यों का काल अर्थात महाभारत और रामायण का काल है। तो आंसर में क्या है, द पीरियड ऑफ द इप्स means the period of the महाभारत and the रामायण। अगला, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस ऑफ फॉर, अर्थात तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध थी बताइए। तक्षशिला तक्षशिला एक महान विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, तक्षशिला तक्षशिला इज फेमस फॉर ए ग्रेट यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पेट देयर डिफरेंट रिलीजन। तो अलग अलग धर्मों के बावजूद अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों को में क्या समानता है ये बताइए। तो इसके लिए समान मानसिक पृष्ठभूमि समान रही है अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों में। ठीक है ना, इसी लिखेंगे आंसर इसका, दी सेम मेंटल मेंटल बैकग्राउंड has been common to the pupil
of Afghanistan and parts of Central Asia। ठीक है, अगला प्रश्न, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग। परिच्छेद में किस शब्द का अर्थ आना या आना है। इसका आंसर होना चाहिए आगमन, एडवेंट, ये आएगा। अगला, व्हाट आर मीन्स ऑफ मोमेंटम एंड मॉनेस्ट्रीज। स्मारक और मठों से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए स्मारक का अर्थ ऐसी इमारत या मूर्तियां हैं जो लोगों की प्रसिद्ध व्यक्तियों या घटनाओं की याद दिलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर में लिखे हम मोनूमेंट मीन्स बिल्डिंग और स्टेटस दैट आर built to remind people of famous persons या events। monasteries means place where monks live together। ये होगा इसका आंसर। तीसरा, गिवन द सिनोनिम्स ऑफ एंड्रियली। क्या हो गया इसका, ये हिंदी में समझाएं। स्मारक का अर्थ ऐसी इमारत या मूर्तियां हैं जो लोगों को प्रसिद्ध व्यक्तियों या घटनाओं की याद दिलाने के लिए बनाई जाती हैं। मठों का अर्थ है वे जगह जहां भिक्षु एक साथ रहते हैं। तीसरा कह रहा है संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होता है। पूरी तरह से, टोटली, पूरी तरह से, टोटली, TOTALLY, टोटली। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी छात्रों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना हमें वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।